एपिसोड में हमने देखा था कि एक न्यू डंजन डिस्कवर्ड हुआ था जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैजिक नाइट की 2 टीम भेजी गई थी, एक ब्लैक बुल की स्क्वाड से तो एक गोल्डन टाउन से। उसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि नोएल एंड आस्था एक ट्रैप में फंस जाते हैं बट यूनो उनको बचा लेता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैप्टन विलियम्स जा रहे होते हैं। एक गोल्डन डाउन का स्क्वाड मेंबर उनसे बोलता है कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर उस कॉमनर को क्यों भेजा? तो विलियम वांजेंस उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो एज अ लीडर या एज अ कैप्टन? तो वो बोलता है हाँ, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ और मैं आपको हमेशा और हर जगह फॉलो करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चले जाए। तो कैप्टन वांजेंस कहते हैं मैं उस कॉमनर पर भरोसा करता हूँ तो तुम भी करो। और अब वो कॉमनर भी स्क्वाड का मेंबर है और वो मेंबर है तो मैं चाहता हूँ कि न्यू मेंबर को भी एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर यूनो की बात चल रही थी। क्लाउस यूनो को बोलता है हमारा मिशन है जल्द से जल्द इस डंजन को एक्सप्लोर करना, तो फिर तुमने इन बेवकूफों को बचाने में इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? आस्था बोलता है ओए डबल बैटरी, तुम इतना र्यूड क्यों हो? क्लाउस बोलता है क्या बोला? मैं र्यूड हूँ? जबकि तुम एक शाही घराने के आदमी से बात कर रहे हो, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो। मिमोसा नोएल को बोलती है हाय। मिमोसा नोएल की कजन है पर वो लास्ट ईयर से नहीं मिले जब शाही घराने के लोग आपस में बातचीत करने के लिए मिलते हैं, जब दावत वगैरह चलती है। मिमोसा नोएल से बोलती है क्या सब सही चल रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक बुल बहुत वायलेंट है, वायलेंस मचाती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत लाती ही रहती है। नोएल बोलती है यही चीज मेरे को तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम्हारी जैसी लड़की एक्चुअली गोल्डन टाउन में जा भी सकती है? मिमोसा बोलती है सब सही चल रहा है, सब लोग इतने अच्छे हैं कि मैं अपने मैजिक को बहुत अच्छे से और आसानी से इस्तेमाल कर पा रही हूँ। तुमने कोई प्रोग्रेस की? तुम तो खुद अपने मैजिक को ही कंट्रोल नहीं कर पाती हो। नोएल बोलती है हाँ, मैं उस पे काम कर रही हूँ। मिमोसा उनको बताती है कि रिसेंटली उन तीनों को विज़र्ड किंग ने एक स्टार दिया था उनके मिशन के लिए। स्टार तो इनको भी मिला था इनके लास्ट मिशन के लिए। जब आस्था उनको बताता है तो क्लाउस को यकीन ही नहीं होता, ब्लैक बुल के 9 सिखिया को इतनी जल्दी स्टार नहीं मिलता और ये कितना पेचीदा भी है कि तुमको इस मिशन पर भेजा गया है। तो आस्था बताता है विज़र्ड किंग ने खुद हमको इस मिशन पर भेजा है। क्लाउस को लगता है आस्था झूठ बोल रहा है। इससे पता चलता है कि ब्लैक बुल की इमेज अच्छी नहीं है लोगों की नजरों में। क्लाउस बोलता है मैंने सुना है कि तुम 3 जने इस मिशन पर आए हो, तो तीसरा बंदा किधर है? क्या वो डर के भाग गया या वो किसी ट्रैप में फंस गया? अब नोएल एंड आस्था क्या ही बताएं कि लक उनको ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए छोड़कर चला गया। पता नहीं कौन सा काम था, इनको ये भी नहीं पता। क्लाउस बोलता है जो भी हो, पर ये कितना भद्दा लगता है ना सुनने में कि एक सीनियर मैजिक नाइट जूनियर्स को ऐसे ही छोड़कर चला गया। आस्था भी चुप नहीं रहता और बोलने लगता है तुम्हारे में बहुत हिम्मत है डबल बैटरी ये सब बोलने के लिए, बट हम ब्लैक बुल सबसे पहले इस डंजन मिशन को सफल करेंगे, देख लेना गोल्डन टाउन। आस्था गोल्डन टाउन का नाम भी सही से नहीं ले पाता कई बार बोलने के बाद भी। और फिर वो बोलता है जो भी हो, वियर्ड मास्क वाले कैप्टन की स्क्वाड। क्लाउस को गुस्सा आ जाता है अब तुम हमारे कैप्टन को ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत? तुम्हारा कैप्टन है वियर्ड जो अपनी बॉडी चमकाता फिरता है और स्मोकिंग करता रहता है हर टाइम। आस्था बोलता है कैप्टन यामी तुमसे कूल है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मर्द लगते हैं। क्लाउस चिल्लाकर बोलता है मैं एक सीनियर मैजिक नाइट हूँ एंड एक नोबल भी, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दो। वो बोलता है मैं तुमको दिखाता हूँ एक टॉप क्लास मैजिक नाइट स्क्वाड और एक ऐसी स्क्वाड जो मैजिक नाइट कहलाने लायक भी नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस है। वो मिमोसा एंड यूनो को बोलता है चलो यहाँ से। मिमोसा अपने प्लांट क्रिएशन मैजिक फ्लावर गाइड पोस्ट से सारा डंजन का लेआउट याद कर लेती है जिससे वो डंजन का ट्रेजर होल्ड ढूंढ पाए। फिर यूनो अपने मैजिक से अपने टीम मेंबर को लेके वहां से चला जाता है। नोएल बहुत सरप्राइज हो जाती है कि वो एक ही साथ एक ही बार में तीनों लोगों को उड़ाकर अपने मैजिक से ले जा सकता है। आस्था बहुत प्राउड फील करता है यूनो पर और अपना प्रॉमिस भी याद होता है उसको यूनो से ना हारने का, इसलिए वो बहुत जल्दी से भागने लगता है ट्रेजर चैम्बर को ढूंढने के लिए। उनको रास्ते में कई ट्रैप्स मैजिक भी मिलते हैं जिनको आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। नोएल बोलती है तुम सच में इडियट हो, हमारे पास ट्रैक करने वाला मैजिक नहीं है जो हम ट्रेजर होल को ट्रैक कर पाएंगे। आस्था बोलता है हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम सही जगह पर ना पहुंच जाएं।
नोएल बोलती है ऐसे तो हम खो जाएंगे। फिर नैरो उनकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ उठाती है, मतलब कि ये काम उस पर छोड़ दो। गोल्डन डाउन उस ट्रेजर होल की तरफ बढ़ रहे होते हैं मिमोसा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। क्लाउस बोलता है उस लड़के का नाम क्या था? आस्था। उसको सच में लगता है कि वो हमको हरा सकेगा? नादान बालक, मैं तो उसमें से हल्का सा भी माना भी सेंस नहीं कर पाया। ब्लैक बुल के कैप्टन क्या सोच रहे थे? ऐसा लड़का क्लोवर किंगडम के काम भी कैसे आएगा जिसमें मैजिक ही नहीं है? तो यूनो बोलता है क्लाउस सर, आस्था स्ट्रॉन्ग है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। तो क्लाउस बोलता है मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द इस डंजन पर फतह हासिल करें अपने देश के भले के लिए। विजर्ड किंग के किले में सब लोग होते हैं। उधर कुछ लोग जूलियस को रिपोर्ट करते हैं कि ब्लैक बुल एंड गोल्डन डाउन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और साथ ही साथ एनिमी कंट्री डायमंड किंगडम के लोग भी उधर पहुंच चुके हैं। उनकी टीम का लीडर है लोटस ऑफ द एबिस, जिसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक पावर्स हैं। बट जूलियस कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यामी ने भी एक इंटरेस्ट मैजिक नाइट को भेजा है। यहाँ बात लक की हो रही होती है। लक उन लोगों को ढूंढ लेता है जो डायमंड किंगडम से होते हैं और उन सभी छोटे सबऑर्डिनेट्स को इंस्टेंटली नॉकआउट कर देता है। एबिस लक को ऑब्जर्व कर रहा होता है जब वो उनके सबऑर्डिनेट को मार रहा होता है। वो देखता है कि वो बहुत पावरफुल है और फास्ट भी। जवानी का जोश अलग ही लेवल का है लक में। लक उससे पूछता है कि तुम इनके बॉस हो तो पावरफुल भी होगे। एबिस बोलता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब लक उस बंदे से फाइट करने के लिए पूछता है तो वो बंदा भागने लगता है, ये कहकर कि उन लोगों को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर लक अपनी स्पीड के साथ उस पर अटैक करके उसको वहाँ से भागने नहीं देता। एबिस लक के अटैक को डॉज कर देता है और उसके आसपास ब्लैक स्मोक आ जाती है। ब्लैक स्मोक ही उसका मैजिक है, बट एक्चुअली में वो ब्लैक स्मोक से क्या कर सकता है हम उसको आगे देखेंगे। एबिस बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि क्लोवर किंगडम के लोग हमसे नाराज क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उनको इन्वेट करते हैं पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जीने के लिए ये करना ही पड़ता है। अब मेरे को ही देख लो, मेरी 3 बेटियां हैं। लक उस पर लगातार हमला करता है और कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट कर पाऊं। लक एबिस के गाल पर एक छोटा सा कट मार देता है। उसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि नैरो के बताए रास्ते पर वो ट्रेजर होल की तरफ जा रहे होते हैं। उस रास्ते की ग्रेविटी उल्टी होती है। वो लोग छत पर पैर रखकर चल रहे होते हैं। उधर से एक बक्सा चल के जा रहा होता है। आस्था को लगता है कि उसमें खजाना होगा, बट नोएल उसको मना करती है इसको मत खोलना, इसमें ट्रैप भी हो सकता है, इसमें कोई माया जाल भी हो सकता है, खतरा है, इसमें मत खोलना। आस्था उसको पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है पानी में और उसको खोलता है। खोलने पर उनको कुछ ये दिखाई देता है जो एक इंसान के अंदर के अंजर पंजर होते हैं वो होते हैं उसमें। नोएल को उल्टी होने को होती है। वो आस्था में 1-2 चांटे भी लगा देती है। तुमने मेरे को ये क्या दिखा दिया स्टूपिड। लक लगातार एबिस पर हमला कर रहा होता है और वो अटैक को डॉज कर रहा होता है। लक बोलता है कब तक मेरे अटैक को डॉज करते रहोगे, फाइट करो, इसमें कोई मजा नहीं। एबिस बोलता है कि ओ तो तुम ब्लैक बुल से हो, मैं इस रॉब को पहचानता हूँ, मैंने एक बार तुम्हारे कैप्टन से फाइट की थी और मैं उसको भुला भी नहीं सकता। उसने मेरी छाती पर इतना शानदार निशान जो दिया था, वही एक अकेला यंगस्टर है जिसको मैं फाइट में कभी नहीं हरा पाया। वो भी तुम्हारी तरह गरम दिमाग का था एंड उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। वो बहुत डरावना था यार, मेरी तो फट गई थी। मैंने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। मैं जितनी जान से वहाँ से भाग सकता था मैं वहाँ से भाग गया। लक को लगता है कि एबिस से फाइट करना टोटली वर्थ इट होगा। तभी उसको कुछ होने लगता है, जैसे उसको चक्कर वगैरह आ रहे हो। वो एबिस पर अटैक करता है पर वो इतना स्लो होता है कि वो आराम से ही बच जाता है। इधर एबिस ने अपना एक मैजिक स्पेल किया था जिससे पूरे रूम में एक धुआं भर गया, बहुत पतला सा, जिसे अपनी आंख से नहीं देख सकते। उस मैजिक का नाम है वीकनिंग स्मोक मैजिक, गार्डन ऑफ प्लंडरिंग स्मोक, जो फिजिकल अटैक को कम कर देता है। इसलिए लक की बॉडी उसकी नहीं सुन रही। मेरा कहने का मतलब है जैसा लक चाहता है फाइट करना वैसा वो नहीं कर पा रहा। विजिबल अटैक लक बहुत आसानी से डॉज कर देता, इसलिए एबिस ने अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाया और बहुत शांति से उस मैजिक को स्पेल करता है। जब लक उन छोटे सबऑर्डिनेट से फाइट कर रहा था, उनके सैक्रिफाइस ने एबिस को मौका दिया वो मैजिक को स्पेल करने का। इसको बोलते हैं टीम वर्क। एबिस के अकॉर्डिंग एक बंदा ट्रेजर होल की तरफ बढ़ रहा होता है जो डायमंड किंगडम से होता है। एबिस जो है वो भी डायमंड किंगडम से है, वो उनका लीडर है। गोल्डन डाउन उसे ट्रेजर होल तक पहुंच जाते हैं। उनको लग रहा होता है कि ये कितना आसान है। वो लोग इधर तक पहुंच गए, ब्लैक बुल इधर तक नहीं पहुंच पाए और उनको लगता है कि ब्लैक बुल कभी इधर तक पहुंच भी नहीं पाए।
पाएंगे। अब इनको बस वो गेट के अंदर घुसना है। तभी मिमोसा पर वो डायमंड किंगडम का बंदा अटैक कर देता है। मिमोसा खून से लथपथ होती है। मिमोसा माना सेंस करने में एक्सपर्ट है, पर फिर भी वो उस अटैक से नहीं बच पाई। क्लाउस गुस्से में बोलता है, किसने किया ये अटैक? वो बंदा बोलता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, हट जाओ। एबिस लक के पास से वहां से जा रहा होता है ये बोल के कि मेरे को बहुत जरूरी काम है। लक के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, जीतो, लक जीतो, जीतो एंड जीतो। फिर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है लक को कि जीतते रहो, जीतते रहो। एंड उसके बाद लक खड़ा उठता है और एबिस से फाइट करने लगता है। बहुत लंबे समय के बाद लक को कुछ इतना इंटरेस्टिंग फील हो रहा है। लक का जो लाइटनिंग मैजिक का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। आज के लिए बस इतना।